प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में हमारा जो वितान का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, यह पढ़ेंगे। और कुछ एक ऐसी इंटरनल बातें हैं जो हम चैप्टर आज पढ़ेंगे, उसको साथ ही साथ हम याद भी करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो लता मंगेशकर जी हैं, जिनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर जी, जो एक सुप्रसिद्ध गायक और एक फिल्म एक्टर भी रह चुके हैं, इन्होंने गायकी के क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। आज जो गाने हम गुनगुनाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे गाने गुनगुनाते हैं, किसकी वजह से? ये सब लता जी के कारण ही संभव हो पाया है। अगर हमारे यहाँ वैसे लता जी से अन्य और भी सुप्रसिद्ध गायक गायिकाएं हुए हैं, लेकिन जितनी प्रसिद्धि हमारी सुप्रसिद्ध गायिका लता जी को मिली है, शायद ऐसी किसी को भी प्राप्त नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि इन्होंने चित्रपट संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत को भी अपने गायकी में बहुत अच्छे से उतारा है। और आज हम वही शास्त्रीय संगीत अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। क्या होता है शास्त्रीय संगीत? देखो प्यारे बच्चों, हमने चित्रपट संगीत के बारे में तो बहुत अच्छे से जान लिया कि चित्रपट संगीत वो होता है जो हम आज भी फिल्मी गाने सुन रहे हैं। शास्त्रीय संगीत क्या होता है? शास्त्रीय संगीत वह होता है जिसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं और उनके अंतर्गत रहकर ही जिसको गाया जाता है। हमारा चित्रपट संगीत क्या है? जैसे आप हरियाणवी संगीत गाने सुनते हो, क्या इनमें कोई अलग से नई बातें जो हर एक जगह फॉलो की जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें काफी सारे नियम होते हैं और उन नियमों के अंतर्गत रहकर ही गाने को गाया जाता है। कुछ एक जो गीत संगीत है उनके नाम भी दिए गए हैं चैप्टर में, जो आज हम पढ़ेंगे। उसको भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना कि क्या होते हैं वो, और उसको एज ए इंटरनल क्वेश्चन हमें अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। तो आज हम देखते हैं कि जो कुमार गंधर्व जी हैं, जिन्होंने लता जी की गायकी को एक सुप्रसिद्धि दी है, वे हमें क्या बताना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा सौभाग्य ही है कि हम उस व्यक्ति के बारे में, उस महिला के बारे में पढ़ रहे हैं जो वैसे अब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि 2019 को इनकी डेथ हो गई थी। तो लेकिन वो ऐसी महिला जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भी जिनको हमने देखा है लाइव, मतलब जैसे टीवी वगैरह में कि हाँ ये है वो महिला। तो ये भी हमारा काफी बड़ा सौभाग्य है कि हम उनके बारे में आज पढ़ रहे हैं, जिनको हमने बहुत अच्छे से देखा भी है। देखते हैं कि कुमार गंधर्व जी, उनके बारे में हमें और क्या बताना चाहते हैं। आगे देखते हैं इस चैप्टर में जो इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व जी, वो क्या कहना चाहते हैं लता जी पर। कि सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। देखो यहाँ क्या कहा गया है। सामान्य श्रोता, मान लो जैसे हम हैं, सामान्य श्रोता में ही आते हैं। अगर आज के समय अगर हमें लता की ध्वनि मुद्रिका होता है बेटे स्वर, मतलब हमें लता जी के गाने सुनाए जाएं, और शास्त्रीय गायकी। और शास्त्रीय गायकी क्या होता है? जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है। हमारी तरह नहीं, जैसे चित्रपट संगीत होते हैं, हमारे फिल्मी गाने होते हैं ना, उनमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। लेकिन जो शास्त्रीय गायकी होती है उसमें काफी सारे नियम होते हैं और उन नियमों के अंतर्गत ही उनको गाया जाता है। तो यहाँ कहा गया कि आज हमें लता की ध्वनि मुद्रिका या फिर शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका अगर हमको सुनाई जाए तो हम किसकी ध्वनि मुद्रिका पसंद करेंगे? लता की, क्योंकि सामान्य गायन है वो, और वो हमें बहुत अच्छे से समझ भी आ जाते हैं। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, वह यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं होता। देखो गाना कौन से राग में गाया जाता है, क्या हमें राग की पहचान है? नहीं है ना, क्योंकि सामान्य श्रोता की बात हो रही है यहाँ पर। और उस गाने में ताल कौन सा था, हमें नहीं पता कि ताल कौन से होते हैं। जैसे ये सारे गामा पादा ये होते हैं ना, नियम होते हैं इनके, तो इसमें ये नहीं पता लग रहा ना कि राग कौन से में गाया गया और ताल उसका कौन सा था। यह शास्त्रीय बोरा यदि सामान्य आदमी को सहसा मालूम नहीं होता। यही कारण है कि हमें लता के गाने आज ज्यादा पसंद है, न कि शास्त्रीय। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल। इसे उस आदमी को कोई मतलब नहीं कि राग मालकुस ये एक राग का नाम है जिसमें र और प ना वर्जित होते हैं। मतलब ये ऐसा गाना होता है जिसमें रे और प गाया ही नहीं जाता। और ताल त्रिताल,
और त्रिताल यानी कि इसमें त्रिताल यानी कि 16 मात्राओं का एक ताल होता है जिसमें 4-4 मात्राओं के शब्द होते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ सामान्य जो मनुष्य होता है उसको ये मतलब नहीं होता कि राग मालकोस था या तात्री ताल, उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे। देखो मैं बार बार बता रही हूँ, सामान्य श्रोता आप अपने आप को रख लीजिए। क्या हमें शास्त्रीय गायकी की पहचान है? नहीं है ना। हमें तो वो राग चाहिए जिसमें मिठास और जो हमें मस्त कर दे, हमें पसंद आए, जिसका वह अनुभव कर सके, जिस गाने को हम अंदर से महसूस कर सके। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। यानी कि मनुष्य तो सब होते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में मनुष्य कौन होता है? जिसके अंदर मानवता होती है, दूसरों के प्रति दया, परोपकार की भावना, अच्छे गुण होते हैं, तभी तो उसको मनुष्य माना जाता है। वैसे तो सभी मनुष्य हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में मनुष्य किसको माना गया? जिसके अंदर मानवता है। वैसे ही गानपन होता है जो गाना मनुष्य को भाव विभोर कर देता है, वही वास्तविक अर्थों में संगीत होता है। और लता का कोई भी गाना आप लीजिए तो उसमें 100% वह गानपन आपको जरूर मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म वह गानपन ही है। गानपन यानी कि ऐसा गाना जो आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। देखो यहाँ लता के गानों की विशेषताओं के बारे में है। पहला है गानपन, दूसरा है निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। देखो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, इनसे पहले एक प्रसिद्ध गायिका रही थी जिनका नाम था नूरजहां। काफी अच्छी गायिका थी वो भी, इसमें संदेह नहीं। फिर भी तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुदगता है। देखो यहाँ नूरजहां के बारे में बताया गया। अगर आपसे पूछे नूरजहां के गानों की विशेषताएं, इसमें आपको याद रखना है एक मादक उत्तान। मादक उत्तान का अर्थ है कि जो वो गाना गाती थी ना नूरजहां, वो काफी ऊंची आवाज में गाती थी वो। लेकिन जो लता गाना गाती है उसमें क्या है, उनमें कोमलता दिखाई देती है और सामने वाले को मुग्ध कर देती है उसकी जो मीठी आवाज है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। या जो लेखक है वो कहते हैं कि मुझे हमें ऐसा महसूस होता है कि लता जो जीवन को वास्तविक अर्थों में देखती है ना, वही वो गाती है। यानी उनका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वही निर्मलता इनके गानों में भी झलकती है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। संगीत दिग्दर्शक कौन होते हैं? जो संगीतकार होते हैं। ठीक है, तो लेखक का मानना है कि वे ना लता से और भी अच्छे गाने, जो लता थी वो और भी अच्छे गाने गा सकती थी संगीतकारों के कहने से, लेकिन शायद जो संगीतकार थे उन्होंने उनकी निर्मलता का उतना उपयोग किया ही नहीं जितना कि करना चाहिए था। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना नहीं रहा जाता। तो लेखक कहते हैं अगर मैं संगीतकार होता ना तो लता को इतना जटिल काम देता कि वो मतलब और भी ज्यादा अच्छा गा पाती। ऐसा लेखक कहते कि मुझसे रहा नहीं जाता ऐसा कहे बिना। लता के गाने की एक और विशेषता है, यहाँ तीसरी विशेषता बताई। देखो बच्चों याद रखना आपको, पहला था गानपन, ठीक है, दूसरा निर्मलता। नेक्स्ट बताया नाद में उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। नाद में उच्चार क्या है? मतलब जो एक गाने गाती है ना, अगर आप ऐसे तो आपने काफी सारे सुन रखे होंगे, इस चैप्टर में भी आगे उनके कुछ एक गाने जो उन्होंने गाए हैं, सारे जहां से अच्छा, मान लो जैसे यही सॉन्ग है, हर किसी ने सुन रखा होगा। तो इसमें क्या है, इस सॉन्ग में नाद में उच्चार, जो जिस वर्ड को जिस तरह से उच्चारण करना होता था ना, वैसे ही इन्होंने अपने गाने में कर रखा है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा हुआ है। दो शब्दों के बीच में जितना अंतर आना चाहिए ना, वैसा ही अंतर लता ने अपने गाने में कर रखा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। और ऐसा प्रतीत हुआ कि जो दोनों शब्दों के बीच में अंतर रखा ना, ऐसा फिर प्रतीत हुआ कि जैसे दोनों ही शब्द एक दूसरे में मिल जाते हैं। मेरे बच्चों, हमने बहुत अच्छे से जाना लता जी के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे गाने गाए, उनके गाने को प्रसिद्धि मिली। जैसे थोड़ा सा जिक्र इसमें नूरजहां के बारे में भी आया है। प्यारे बच्चों, ये वही चीज है जो आप पर भी लागू हो सकती है। मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है और आप उनमें सबसे टॉप पर हो, तो हर कोई, जैसे आप कहीं से भी गुजरोगे ना, हर कोई जो छोटा बच्चे भी अगर आपको जानता होगा ना, तो वो ये कहेगा कि देखो ये वो बच्चा है जो क्लास में सबसे टॉप है।
तो सेम ऐसे ही लता जी हैं। लता जी क्या है, वो गायकी के क्षेत्र में टॉप रही हैं। और सबसे बड़ी बात, वो पहली ऐसी महिला है जिन्होंने जीवित रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। काफी लोगों को जैसे ही मिला, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मृत्यु के बाद ही प्राप्त हुआ है, उनके नाम से जैसे दिया गया है ये उनके परिवारजनों को। लेकिन जैसे पद्मश्री, भारत रत्न, दादा साहब फाल्के, इनसे अलग बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो लता जी को गायकी के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। और इनका जन्म हुआ था 1929 को, मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। आशा भोसले भी जैसे आपको नाम सुना होगा, ये इनकी सगी बहन ही थी, 3 बहनें और 1 भाई। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर जी। तो हमने आज का जो चैप्टर पढ़ा है, इसमें बहुत अच्छे से जानना है कि मालकोश क्या होता है, ध्वनि मुद्रिका क्या है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, और इसके साथ लता मंगेशकर जी के संगीत की क्या विशेषता है। और एक विशेषता है इसमें नूरजहां के बारे में बताया गया है, तो वह भी हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ये जो चैप्टर, ये जो पेज आज हमारा हुआ, इसको बहुत अच्छे से याद करना है और बहुत अच्छे से इसको रीड करना है। धन्यवाद।